ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। प्रिय श्रोताओं, आज हम इस वीडियो में सुनेंगे सावन शिवरात्रि व्रत कथा। एक समय की बात है, एक व्याध था जिसका नाम लुब्धक बताया जाता है। वह वन में शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसका जीवन शिकार और हिंसा में ही बीतता था। उसे धर्म कर्म और व्रत पूजा का विशेष ज्ञान नहीं था। एक दिन वह अपने परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था करने के उद्देश्य से वन में गया। दिन भर वन में घूमने और बहुत प्रयास करने पर भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। धीरे धीरे सूर्य अस्त होने लगा। चारों ओर अंधकार फैल गया। व्याध को चिंता होने लगी कि यदि वह खाली हाथ लौटेगा तो उसके परिवार को भोजन नहीं मिलेगा। इसलिए उसने निश्चय किया कि वह रात में भी वन में ही रुकेगा और किसी न किसी पशु के आने की प्रतीक्षा करेगा। उसे एक जलाशय दिखाई दिया। जलाशय के पास एक घना बेल का वृक्ष था। व्याध उस वृक्ष पर चढ़ गया ताकि जंगली पशुओं से सुरक्षित रह सके। उसे यह ज्ञात नहीं था कि उसी बेल वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। उसने अपने साथ जल से भरा हुआ पात्र भी रखा था। रात गहरी होती गई। ठंडी हवा चल रही थी। वन में चारों ओर जंगली पशुओं की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। व्याध को भय भी लग रहा था और भूख प्यास भी सताने लगी थी। लेकिन उसे पूरी रात जागकर शिकार की प्रतीक्षा करनी थी। उसे पता ही नहीं था कि वह रात भगवान शिव को समर्पित पवित्र शिवरात्रि की रात थी। जागते रहने के लिए वह बार बार बेल के पत्ते तोड़कर नीचे गिराने लगा। उसे यह भी पता नहीं था कि वे बेल पत्थर सीधे शिवलिंग पर गिर रहे हैं। कुछ समय बाद उसे प्यास लगी। उसने अपने पात्र से थोड़ा जल पिया। जल की कुछ बूंदें नीचे शिवलिंग पर गिर गई। इस प्रकार अनजाने में ही उसे भगवान शिव का जलाभिषेक होने लगा और बेलपत्र भी शिवलिंग पर अर्पित होते रहे। वह पूरी रात जागता रहा। उसे न व्रत का ज्ञान था, न पूजा की विधि का और न ही शिवरात्रि के महात्म्य का। फिर भी उस रात उसके द्वारा उपवास, जागरण, जल अर्पण और बेलपत्र चढ़ाने का पूर्ण क्रम बनता चला गया। रात बीतती गई, लेकिन अभी इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग बाकी था। रात्रि के एक पहर में एक हिरणी जल पीने के लिए उस जलाशय के पास आई। व्याध ने जैसे ही उसे देखा, उसने अपना धनुष उठा लिया। वह हिरणी पर बाण चलाने ही वाला था कि तभी आगे क्या हुआ। क्या उस हिरणी ने व्याध से अपने प्राणों की रक्षा की प्रार्थना की और कैसे एक निर्दयी शिकारी के हृदय में करुणा का जन्म हुआ। हिरणी जलाशय के पास आकर पानी पीने लगी। व्याध ने जैसे ही उसे देखा, उसने अपना धनुष उठाया और बाण चढ़ा दिया। वह हिरणी का शिकार करके अपने परिवार के लिए भोजन ले जाना चाहता था, लेकिन तभी हिरणी ने व्याध को देख लिया। वह भयभीत होकर बोली, हे व्याध, मुझे मत मारो। मेरे छोटे छोटे बच्चे वन में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे उन्हें एक बार देखकर आने दो। मैं उन्हें अपने संबंधियों के पास छोड़कर फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। व्याध ने कठोर स्वर में कहा, मैं तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास करूं? यदि तुम चली गई तो फिर लौटकर नहीं आओगी। हिरणी ने विनम्रता से कहा, मैं सत्य कह रही हूँ। मैं अपने बच्चों को छोड़कर नहीं भागूंगी। यदि मैं वापस न आऊं तो मुझे उस पाप का भागी बनना पड़ेगा जो अपने दिए हुए वचन से मुकरने वाले मनुष्य को प्राप्त होता है। हिरणी की बात सुनकर व्याध कुछ क्षण सोचने लगा। उसके मन में दया उत्पन्न हुई। उसने कहा, ठीक है, तुम अपने बच्चों को देखकर वापस आओ। हिरणी वहां से चली गई। व्याध फिर उस बेल वृक्ष पर बैठ गया। उसे नहीं पता था कि इस पूरे समय भगवान शिव उसकी पूजा स्वीकार कर रहे थे। रात का दूसरा पहर आने लगा। व्याध को नींद आने लगी। जागते रहने के लिए उसने फिर बेल की टहनियाँ हिलाई। बहुत से बेलपत्तर नीचे शिवलिंग पर गिर पड़े। उसके पात्र से जल की बूंदें भी शिवलिंग पर गिरती रही। इस प्रकार अनजाने में उसका शिव पूजन और जागरण चलता रहा। कुछ समय बाद दूसरी हिरणी वहां आई। व्याध ने उसे भी देखा और धनुष उठा लिया। हिरणी ने कहा, हे व्याध, मुझे मारने से पहले मेरी एक विनती सुन लो। मेरे बच्चे मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर लौटने की अनुमति दो। व्याध ने कहा, पहली हिरणी भी यही कहकर गई है। यदि तुम दोनों चली गई तो मेरा परिवार भूखा रह जाएगा। हिरणी ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें अपना वचन देती हूँ, मैं लौटकर अवश्य आऊंगी। व्याध ने उसे भी जाने दिया। अब उसके मन में एक विचित्र परिवर्तन होने लगा था। वह सोचने लगा, ये दोनों हिरणियाँ अपने बच्चों के लिए अपने प्राणों की चिंता नहीं कर रही। क्या मेरे भीतर भी इनके प्रति दया होनी चाहिए? वह रात भर जागता रहा। उसके हाथों से बार बार बेलपत्तर नीचे गिरते रहे और जल शिवलिंग पर अर्पित होता रहा। इस प्रकार बिना किसी संकल्प के भी उसके द्वारा शिवलिंग का जागरण और पूजा होती रही। रात का तीसरा पहर बीतने लगा। तभी एक हिरण वहां आया। व्याध ने धनुष उठाया। हिरण ने शांत स्वर में कहा, हे व्याध, तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार सकते हो, लेकिन पहले मुझे मेरी हिरणी और बच्चों को एक बार देखने दो।
व्याध ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम भी वापस आने का वचन देकर जाना चाहते हो? हिरण बोला, हाँ, परिवार के प्रति मेरा भी कर्तव्य है, मैं उन्हें सुरक्षित करके तुम्हारे पास लौटूंगा। व्याध अब पहले जैसा कठोर नहीं रहा था, उसने उसे भी जाने दिया। रात बीतती जा रही थी और हर पहर के साथ व्याध के भीतर की कठोरता कम होती जा रही थी। उसे स्वयं समझ नहीं आ रहा था कि उसके हृदय में यह परिवर्तन कैसे आ रहा है। वास्तव में यह भगवान शिव की कृपा थी। जिस व्यक्ति ने जीवन भर हिंसा की थी, वह उसी रात्रि शिवरात्रि की रात अनजाने में उपवास, जागरण, जलाभिषेक और बिलपत्र अर्पण कर रहा था। अब चौथा और अंतिम पहर आने वाला था और इसी पहर में उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी। व्याध अभी भी बेल के वृक्ष पर बैठा हुआ था। पूरी रात जागने के कारण उसका शरीर थक चुका था। भूख और प्यास से उसका कंठ सूख रहा था, लेकिन शिकार की प्रतीक्षा में वह अब भी जाग रहा था। उसे यह पता नहीं था कि इस पूरी रात में उससे अनजाने में भगवान शिव की आराधना हो रही थी। उसके हाथ से बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर गिरते रहे थे और उसके पात्र से जल की बूंदें शिवलिंग पर अर्पित होती रही थी। तभी वे हिरण और हिरनियाँ, जिन्होंने अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया था, अपने वचन के अनुसार वापस लौट आई। उनके साथ उनके छोटे छोटे बच्चे भी थे। व्याध ने यह दृश्य देखा तो वह आश्चर्य में पड़ गया। उसने मन ही मन सोचा, ये सभी अपने प्राणों को बचाकर भाग सकते थे, लेकिन अपने वचन के कारण वापस लौट आए। उसने धनुष हाथ में लिया, लेकिन उसका हृदय अब पहले जैसा कठोर नहीं रहा था। हिरण ने कहा, हे व्याध, हमने तुम्हें वचन दिया था कि अपने बच्चों को सुरक्षित करके तुम्हारे पास लौटेंगे। अब हम सब तुम्हारे सामने हैं, तुम जो उचित समझो करो। व्याध ने उन छोटे छोटे हिरणों की ओर देखा। वे अपनी माता पिता के पास सिमटे हुए थे। उनके मन में करुणा उमड़ पड़ी। जिस व्यक्ति ने जीवन भर जीवों का शिकार किया था, उसके हृदय में पहली बार किसी जीव के प्रति इतनी गहरी दया उत्पन्न हुई थी। उसने अपना धनुष नीचे रख दिया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वह बोला, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। आज तुमने मुझे सिखाया है कि अपने वचन और परिवार के लिए प्राणों की चिंता न करना क्या होता है। हिरण और हिरनियाँ शांत होकर उसे देखने लगे। व्याध के भीतर जैसे कोई भारी बोझ उतर गया। उसी क्षण वह बेल वृक्ष के नीचे उतरने लगा। नीचे उतरते समय उसके हाथ से बेल की एक और शाखा टूटकर नीचे गिरी। उस शाखा से अनेक बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। पात्र में बचा हुआ जल भी नीचे गिर पड़ा और शिवलिंग का अभिषेक हो गया। और तभी अचानक उस वन में दिव्य प्रकाश फैल गया। चारों दिशाएं जैसे प्रकाश से भर उठी। हवा में एक अद्भुत सुगंध फैल गई। व्याध ने सामने देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। भगवान शिव स्वयं उसके सामने प्रकट हुए। उनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था, जटाओं में गंगा विराजमान थी और हाथ में त्रिशूल था। व्याध कांपते हुए भूमि पर गिर पड़ा। उसके मुख से निकला, हे महादेव, मैं तो आपको जानता भी नहीं था। मैंने आपकी पूजा भी जानबूझकर नहीं की, फिर भी आपने मुझे दर्शन क्यों दिए? भगवान शिव ने करुणा से उसकी ओर देखा। महादेव बोले, वत्स, तुमने आज शिवरात्रि की रात्रि उपवास किया, जागरण किया, बेलपत्र अर्पित किए और जल से मेरा अभिषेक किया। तुम्हारे मन में धीरे धीरे दया का भाव भी उत्पन्न हुआ। तुम्हारा हृदय परिवर्तन ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है। व्याध हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, मुझे अपने किए हुए पापों का ज्ञान हो रहा है। मैंने जीवन भर कितने ही जीवों की हत्या की। आज मुझे अपने कर्मों पर पश्चाताप हो रहा है। भगवान शिव बोले, जिस हृदय में सच्चा पश्चाताप जाग जाए और जो धर्म तथा करुणा के मार्ग पर चलने का संकल्प कर ले, उस पर मेरी कृपा अवश्य होती है। व्याध की आंखों से आंसू बहते रहे। उसने महादेव के चरणों में सिर रख दिया। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, आज से तुम हिंसा का मार्ग छोड़कर धर्म के मार्ग पर चलो। व्याध ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आज से मैं किसी निर्दोष जीव की हत्या नहीं करूंगा। महादेव ने उसे आशीर्वाद दिया। उस क्षण से उसके जीवन की दिशा बदल गई। जिस वन में वह शिकार करने आता था, उसी वन में वह जीवों की रक्षा करने लगा। और इस प्रकार भगवान शिव की करुणा ने एक हिंसक मनुष्य के हृदय को भी बदल दिया। यह कथा हमें बताती है कि भगवान शिव केवल बाहरी पूजा नहीं देखते, भक्त के हृदय का भाव भी देखते हैं। जहाँ सच्चा पश्चाताप, करुणा और परिवर्तन होता है, वहाँ भोलेनाथ की कृपा अवश्य ही होती है। भगवान शिव के दर्शन पाकर व्याध का जीवन पूरी तरह बदल गया। जिस मनुष्य का जीवन अब तक शिकार और हिंसा में बीता था, उसके हृदय में अब करुणा का जन्म हो चुका था। उसने शिव भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, आज मुझे समझ आया कि जीवों के प्राण भी उतने ही मूल्यवान हैं जितने मेरे अपने। मुझे ऐसा मार्ग दिखाइए जिससे मैं अपने जीवन को पवित्र कर सकूं। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए।
व्याध कुछ समय तक उसी स्थान पर खड़ा रहा। उसके मन में बार बार वही बात आ रही थी, मैंने तो जानबूझकर कोई पूजा नहीं की थी, फिर भी भोलेनाथ ने मुझ पर इतनी कृपा क्यों की। तभी उसे पूरी रात की घटना याद आने लगी। दिन भर उसने भोजन नहीं किया था, रात भर वह जागता रहा था। वह बेल वृक्ष पर बैठा रहा और उसके हाथ से बार बार बेलपत्र शिवलिंग पर गिरते रहे। उसके पात्र से जल की बूंदें भी शिवलिंग पर गिरती रही और सबसे बड़ा परिवर्तन उसके मन में हुआ। उसके भीतर से हिंसा का भाव दूर होकर करुणा का भाव जागा था। व्याध समझ गया कि भगवान शिव ने उसकी पूजा से अधिक उसके बदले हुए हृदय को स्वीकार किया है। उसने उसी समय प्रण किया, अब मैं अपने जीवन को भगवान शिव के चरणों में समर्पित करूंगा, बिना आवश्यकता किसी जीव को कष्ट नहीं दूंगा और धर्म के मार्ग पर चलूंगा। प्रातःकाल होने लगा, आकाश में सूर्य की पहली किरण दिखाई दी। वन के पक्षी चहचहाने लगे। हिरणों का वह परिवार भी शांतिपूर्वक वन की ओर चला गया। व्याध ने उन्हें जाते हुए देखा और उसके चेहरे पर पहली बार संतोष की मुस्कान आई। वह जलाशय के पास गया और हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम किया। उसने कहा, हे भोलेनाथ, मेरे अज्ञान को क्षमा करना। आज से मेरे जीवन का प्रत्येक दिन आपकी कृपा को याद करते हुए बीते। उस दिन से व्याध ने अपने पुराने कर्मों को छोड़ने का प्रयास किया। वह जंगल में जाता, लेकिन अब शिकार करने के लिए नहीं। वह घायल पशु पक्षियों की सहायता करता और प्यासे जीवों के लिए जल की व्यवस्था करता। धीरे धीरे वन के जीव भी उसे भयभीत होना छोड़ने लगे। जिस मनुष्य को देखकर कभी पशु भाग जाते थे, उसी के पास अब वे निडर होकर आने लगे। व्याध को इससे बहुत संतोष मिलता। वह अक्सर उसी बेल वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शिव का स्मरण करता, वहां स्थापित शिवलिंग पर जल चढ़ाता और बेल पत्र अर्पित करता। अब वह जानबूझकर शिव पूजन करता था। एक दिन उसे मन ही मन कहा, महादेव, उस रात मुझे आपके व्रत का ज्ञान नहीं था, फिर भी आपने मुझ पर कृपा की। अब मैं जानकर आपकी पूजा करूंगा और आपके बताए करुणा के मार्ग पर चलूंगा। उसके जीवन में शांति आने लगी। उसके परिवार को भी उसके परिवर्तन का सुखद प्रभाव दिखाई देने लगा। उसने अपने परिवार से कहा, हमारे जीवन में जो भी अन्न आए उसे ईमानदारी से प्राप्त करेंगे, किसी निर्दोष प्राणी को केवल अपने स्वार्थ के लिए कष्ट नहीं देंगे। उसके परिवार ने भी उसके संकल्प में साथ दिया। समय बीतता गया और उस वन में स्थित शिवलिंग की महिमा दूर दूर तक फैलने लगी। लोग वहां आकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते, बेलपत्र चढ़ाते और श्रद्धा से शिवरात्रि का व्रत करने लगे। उन्हें उस व्याध की कथा सुनाई जाती कि किस प्रकार भगवान शिव की कृपा से उसका हृदय बदल गया और तभी से लोग यह समझने लगे कि शिवरात्रि का व्रत केवल भूखा रहने का नाम नहीं है, यह अपने भीतर के अंधकार को दूर करने, बुरे कर्मों को छोड़ने और भगवान शिव की शरण में जाने का अवसर है। समय बीतता गया। व्याध का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। जिस मनुष्य के हाथ कभी धनुष बाण से जीवों का पीछा करते थे, उन्हीं हाथों में अब जल का पात्र और बेलपत्र दिखाई देने लगे। वह प्रतिदिन प्रातः उस शिवलिंग के पास जाता और श्रद्धा से जल अर्पित करता। वह बेलपत्र चढ़ाते हुए कहता, ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे उसकी भक्ति और गहरी होती गई। अब वह केवल भगवान शिव की पूजा ही नहीं करता था, बल्कि वन में रहने वाले पशु पक्षियों के लिए भी जल और अन्न की व्यवस्था करता था। उसके भीतर यह विश्वास दृढ़ हो गया था कि हर जीव में भगवान की ही शक्ति है। एक दिन कुछ यात्री उस वन से गुजर रहे थे। उन्होंने व्याध को शिवलिंग की पूजा करते देखा। एक यात्री ने पूछा, भाई तुम कौन हो और इस निर्जन वन में इतनी श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा क्यों करते हो? व्याध ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं वही हूँ जिसने कभी इसी वन में शिकार करके अपना जीवन बिताया था, लेकिन एक शिवरात्रि ही रात महादेव ने मेरी आंखें खोल दी। यात्रियों ने आश्चर्य से पूछा, ऐसा क्या हुआ था? व्याध ने उन्हें पूरी घटना सुनाई। उसने बताया कि किस प्रकार वह शिवरात्रि की रात बेल वृक्ष पर बैठा था, कैसे उसके हाथ से बेल पत्र शिवलिंग पर गिरते रहे, जल की बूंदें शिवलिंग पर अर्पित होती रही, और कैसे हिरणों के परिवार ने उसे करुणा का अर्थ समझाया। उसने कहा, मैंने उस रात पूजा करने का संकल्प नहीं लिया था, लेकिन महादेव ने मेरे अज्ञान में किए गए उन छोटे छोटे कर्मों को भी स्वीकार किया और मेरे हृदय को बदल दिया। यात्रियों ने हाथ जोड़कर कहा, महादेव सचमुच भोलेनाथ है। व्याध बोला, हाँ, लेकिन मेरी कथा का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य जानबूझकर पूजा न करे और केवल अनजाने में पुण्य की आशा रखे। इसका अर्थ यह है कि भगवान शिव की शरण में सच्चे मन से जाने वाले भक्त के लिए परिवर्तन का मार्ग कभी बंद नहीं होता। यात्रियों ने उससे पूछा, तो शिवरात्रि का सबसे बड़ा महत्व क्या है? व्याध ने कहा, शिवरात्रि हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देती है। इस दिन व्रत, जागरण, पूजन, शिव पूजन, जलाभिषेक और बेलपत्र अर्पण के साथ मन को भी भगवान शिव के चरणों में
लगाना चाहिए। उसकी बातें सुनकर यात्रियों के मन में भी शिव भक्ति जाग उठी। उन्होंने शिवलिंग पर जल चढ़ाए और बेलपत्र अर्पित किए। सभी ने मिलकर भगवान शिव का नाम लिया, ओम नमः शिवाय। उस दिन के बाद उस वन का वह स्थान एक पवित्र शिव धाम के रूप में प्रसिद्ध होने लगा। दूर दूर से भक्त वहां आने लगे। सावन का महीना आते ही शिवलिंग पर जल चढ़ाने वालों की भीड़ लगने लगी। भक्त बेलपत्र, पुष्प और जल लेकर आते और पूरी श्रद्धा से भगवान शिव का अभिषेक करते। व्याध भी उन्हें देखकर प्रसन्न होता। वह सभी से केवल एक बात कहता, महादेव से जो मांगना हो मांगिए, लेकिन अपने हृदय में करुणा और सत्य का दीपक अवश्य जलाइए। इस प्रकार इस शिवरात्रि की रात ने केवल एक व्याध का जीवन ही नहीं बदला, बल्कि उसकी कथा सुनने वाले असंख्य लोगों को भी शिव भक्ति से करुणा का मार्ग दिखाया। और भगवान शिव की महिमा यही है, वे भक्त के बाहरी वैभव को नहीं, उसके भाव को देखते हैं। भगवान शिव की महिमा सुनकर उन यात्रियों के मन में भी भक्ति जाग उठी थी। वे कुछ समय उसी पवित्र स्थान पर रुके और व्याध से शिवरात्रि की पूजा के विषय में पूछने लगे। व्याध ने कहा, मैंने उस रात शिवरात्रि का व्रत जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन उस अनुभव के बाद मैंने जाना कि भगवान शिव की आराधना में श्रद्धा का कितना महत्व है। उसने शिवलिंग की ओर देखते हुए कहा, शिवरात्रि की रात मनुष्य को अपने मन को शांत करके महादेव का स्मरण करना चाहिए, जल से अभिषेक करना चाहिए, बेलपत्र अर्पित करने चाहिए और भगवान के नाम का जप करना चाहिए। एक यात्री ने पूछा, क्या केवल पूजा करने से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं? व्याध मुस्कुराया, पूजा तो भक्ति का एक माध्यम है, लेकिन यदि मनुष्य पूजा करके बाहर निकले और फिर किसी जीव को दुख दे, किसी असहाय को स्थायी या किसी के साथ छल करे, तो उसे अपनी भक्ति पर विचार करना चाहिए। उसने आगे कहा, मेरे जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन उस समय हुआ जब मैंने उन हिरणों को देखकर करुणा सीखी। उस दिन मुझे समझ आया कि शिव की पूजा का अर्थ केवल मंदिर में दीपक जलाना नहीं, बल्कि अपने भीतर की कठोरता को भी समाप्त करना है। यात्रियों ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उसी समय वहां एक वृद्ध भक्त आए। उन्होंने व्याध से कहा, पुत्र, तुम्हारी बात में बहुत गहरा सत्य है। भगवान शिव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे सरल हृदय से किए गए भाव को स्वीकार करते हैं। व्याध ने उनके चरण छुए। वृद्ध भक्त ने कहा, शिवरात्रि में रात्रि जागरण का भी विशेष महत्व माना जाता है। रात के 4 पहरों में भगवान शिव का स्मरण किया जाता है। भक्त अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार पूजा करता है। यह सुनकर यात्रियों ने पूछा, 4 पहरों में पूजा क्यों की जाती है? वृद्ध भक्त बोले, रात्रि के प्रत्येक पहर में मनुष्य अपने भीतर के अज्ञान को दूर करने का संकल्प कर सकता है। जल, दूध, दही, घी, मधु आदि से अभिषेक करने की परंपराएं भी अलग अलग स्थानों पर संप्रदायों में प्रचलित है। सबसे महत्वपूर्ण है श्रद्धा और भगवान शिव का स्मरण। व्याध ने हाथ जोड़कर कहा, महादेव की कृपा से ही मुझे यह सब समझ आया। उस दिन यात्रियों ने वही रात्रि में शिव जी का स्मरण करने का निर्णय लिया। सूर्यास्त हुआ, मंदिरों में दीपक जलाए गए, सभी भक्त शिवलिंग के सामने बैठ गए। पहले पहर में उन्होंने जल अर्पित किया, दूसरे पहर में भगवान शिव का नाम लेकर बेलपत्र चढ़ाए, तीसरे पहर में उन्होंने शिव महिमा का स्मरण किया और चौथे पहर में सभी ने मिलकर ओम नमः शिवाय का जप किया। रात बीतती रही, लेकिन किसी को थकान का अनुभव नहीं हुआ। सभी के मन में एक ही भाव था, हे महादेव, हमारे भीतर के अहंकार, क्रोध, लोभ और अज्ञान को दूर कर दीजिए। प्रातःकाल जब सूर्य की किरणें धरती पर पड़ी तो सभी भक्तों ने भगवान शिव को प्रणाम किया। व्याध ने कहा, यही शिवरात्रि का सच्चा संदेश है। रात चाहे कितनी भी अंधेरी हो, शिव का स्मरण मनुष्य के भीतर प्रकाश जगा सकता है। सभी ने एक स्वर में कहा, हर हर महादेव। और उस पवित्र स्थान पर शिवलिंग की धारा और गहरी होती गई। समय बीतता गया, लेकिन उस शिवरात्रि की घटना की स्मृति व्याध के मन से कभी नहीं मिटी थी। वह प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करता और अपने जीवन की मिली नई दिशा के लिए महादेव को धन्यवाद देता। अब उसका मन हिंसा से पूरी तरह हट चुका था। एक दिन वह उसी बेल वृक्ष के नीचे बैठा था जहां उसकी शिव भक्ति की शुरुआत हुई थी। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाए और हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, उस रात मुझे अपने दर्शन देकर आपने मेरे जीवन को बदल दिया। मैं चाहता हूं कि अब मेरा जीवन आपके नाम और सेवा में बीते। तभी कुछ साधु वहां से गुजरे। उन्होंने शिवलिंग के पास बैठे व्याध को देखा। एक साधु ने पूछा, पुत्र, तुम यहाँ क्या करते हो? व्याध ने उन्हें अपनी पूरी कथा सुनाई। साधुओं ने उनकी बात सुनी और बोले, तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन हुआ है वह भगवान शिव की कृपा का सुंदर उदाहरण है। लेकिन याद रखो, भक्ति का मार्ग केवल एक दिन का नहीं होता। जीवन भर अपने कर्मों को शुद्ध रखने का प्रयास करना ही सच्ची साधना है। व्याध ने सिर झुका दिया। महाराज, मैं यही प्रयास करूंगा। साधुओं ने उसे आशीर्वाद दिया। उसके बाद वे आगे चले गए।
व्याध कुछ देर तक उन्हें जाते हुए देखता रहा। फिर उन्होंने शिवलिंग के सामने बैठकर भगवान शिव का नाम जपना शुरू किया। उधर उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच भी उसकी कथा प्रचलित होने लगी। लोग कहते, जिस व्याध ने जीवन भर शिकार किया, उसके हृदय को भी महादेव ने बदल दिया। दूर दूर से लोग उस स्थान पर आने लगे। कोई अपनी मनोकामना लेकर आता, कोई भगवान शिव को धन्यवाद देने आता, कोई केवल उस पवित्र स्थान का दर्शन करने आता। व्याध सभी से एक ही बात कहता, महादेव के सामने अपनी इच्छा रखिए, लेकिन उनके चरणों में अपना अहंकार भी छोड़िए। एक बार कुछ लोगों ने उससे पूछा, क्या भगवान शिव केवल शिवरात्रि के दिन ही प्रसन्न होते हैं? व्याध ने कहा, नहीं, भगवान शिव तो सदा अपने भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। शिवरात्रि का दिन हमें विशेष रूप से उनकी ओर मन लगाने का अवसर देता है। उसने आगे कहा, जिस प्रकार मेरे लिए वह रात जीवन बदलने वाली बन गई, उसी प्रकार हर भक्त उस रात अपने जीवन में कोई अच्छा परिवर्तन लाने का संकल्प कर सकता है। उस दिन से वहां आने वाले भक्त शिवरात्रि के साथ साथ सावन के दिनों में भी भगवान शिव का जल अभिषेक करने लगे। मंदिर में प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जप होने लगा। सावन आते ही पूरा क्षेत्र शिव भक्ति में डूब जाता। भक्त कावड़ और कलश में जल लेकर आते, शिवलिंग पर जल अर्पित करते और बेलपत्र चढ़ाते। व्याध दूर खड़ा होकर यह सब देखता और मन ही मन महादेव को प्रणाम करता। वह सोचता, जिस रात मैं अज्ञान में शिव के चरणों तक पहुंचा था, उसी रात महादेव ने मुझे ज्ञान का मार्ग दिखाया। आज कितने लोग जानकर उनकी पूजा कर रहे हैं। उसकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू आ जाते। वह कहता है, भोलेनाथ, आपकी कृपा से ही मेरे जीवन की यह परिवर्तन आया है। और इस प्रकार उस शिवरात्रि की घटना की स्मृति भक्तों के बीच पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। व्याध का जीवन अब पूरी तरह भगवान शिव की भक्ति में बीतने लगा था। वह प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाता और बेलपत्र अर्पित करता। पूजा के बाद वह कुछ समय उसी स्थान पर बैठकर ओम नमः शिवाय का जप करता। उसके हृदय में अब किसी जीव के प्रति द्वेष नहीं था। धीरे धीरे उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। एक दिन कुछ भक्त उसके पास आए और बोले, हमें बताइए, भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? व्याध ने कहा, सबसे पहले अपने मन को सरल बनाइए। भगवान शिव को छल कपट नहीं, सच्चा भाव प्रिय है। एक भक्त ने पूछा, शिवरात्रि के दिन हमें किस भाव से पूजा करनी चाहिए? व्याध ने उत्तर दिया, उस दिन भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपने भीतर की बुराइयों को छोड़ने का संकल्प करना चाहिए। अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार व्रत रखे, शिवलिंग पर जल अर्पित करे, बेलपत्र चढ़ाए और रात्रि में जागरण तथा शिव नाम का स्मरण करे। फिर उसने कहा, लेकिन पूजा करते समय यह मत भूलिए कि शिव की कृपा केवल मंदिर तक सीमित नहीं है। किसी भूखे को भोजन देना, किसी प्यासे को पानी देना और किसी जीव को अनावश्यक कष्ट न देना भी भगवान को प्रसन्न करने वाला भाव है। भक्तों ने उसकी बात स्वीकार की। उस दिन से वे लोग भी अपने जीवन में छोटे छोटे अच्छे कार्य करने लगे। अब जब अगली शिवरात्रि आई तो उस पवित्र स्थान पर पहले से कहीं अधिक भक्त एकत्रित हुए। दिन भर मंदिर में पूजा होती रही। संध्या होते ही दीपक जलाए गए। रात्रि का पहर आया। भक्तों ने शिवलिंग पर जल चढ़ाए और बेलपत्र अर्पित किए। फिर भगवान शिव की स्तुति की। पहले पहर में, दूसरे पहर में शिव नाम का जप किया गया। तीसरे पहर में शिव महिमा का स्मरण करते हुए भक्तों ने अपने जीवन की गलतियों के लिए क्षमा मांगी। चौथे पहर में सभी ने मिलकर प्रार्थना की, हे महादेव, हमारे मन से अहंकार, क्रोध, लोभ और द्वेष दूर कर दीजिए। हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलाइए। पूरी रात मंदिर में ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंजती रही। सुबह जब आरती हुई तब सभी भक्तों ने मन में अद्भुत शांति थी। व्याध ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, जिस प्रकार आपने मेरे जीवन को बदल दिया, उसी प्रकार हर उस मनुष्य को सही मार्ग दिखाइए जो अज्ञान या बुरे कर्मों में फंसा हुआ है। मंदिर में उपस्थित सभी भक्तों ने हाथ जोड़ दिए। उस दिन से वह स्थान केवल एक मंदिर ही नहीं रहा, बल्कि लोगों के लिए भक्ति और आत्म परिवर्तन का केंद्र बन गया। लोग जब भी शिवरात्रि की कथा सुनते तो व्याध का प्रसंग अवश्य याद करते, क्योंकि उसकी कथा यह संदेश देती थी कि मनुष्य चाहे कितना भी भटक गया हो, उसके भीतर सच्चे परिवर्तन की इच्छा जाग जाए तो भगवान शिव की शरण में जाने का मार्ग हमेशा खुला रहता है। समय बीतता गया। व्याध की आयु बढ़ती गई, लेकिन भगवान शिव के प्रति उसकी श्रद्धा दिन प्रतिदिन और गहरी होती गई। अब वह अपना अधिकांश समय शिवलिंग के पास बैठकर भगवान शिव का स्मरण करने में बिताता था। एक दिन कुछ ऋषि मुनि उस वन से होकर जा रहे थे। उन्होंने व्याध को शिवलिंग की पूजा करते देखा। एक ऋषि ने उससे पूछा, वत्स, तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया? व्याध ने विनम्र होकर, महात्मन, यह मेरी शक्ति नहीं थी, यह सब महादेव की कृपा है। उसने उन्हें शिवरात्रि की पूरी घटना बताई। ऋषि मुनि ध्यानपूर्वक उसकी बात सुनते रहे। फिर एक ऋषि बोले, तुम्हारी कथा हमें यह समझाती है कि भगवान शिव की आराधना में भाव का बहुत महत्व है। हमारे
तुम्हारे द्वारा उस रात जो कुछ हुआ वह तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का कारण बना। व्याध ने कहा, महाराज, उस रात मैंने अनजाने में जो किया उससे मुझे शिव भक्ति का मार्ग मिला, लेकिन अब मैं जानकर भगवान शिव की पूजा करता हूँ। ऋषि ने उसे आशीर्वाद दिया, तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बने। इसके बाद ऋषि मुनि आगे चले गए। व्याध फिर शिवलिंग के सामने बैठ गया। उसने आंखें बंद की और भगवान शिव का ध्यान करने लगा। उसके मन में उस रात का दृश्य फिर से आने लगा। बेल वृक्ष, शिवलिंग, जल की बूंदें, हिरणों का परिवार और अंत में स्वयं भगवान शिव के दर्शन। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, हे भोलेनाथ, आपने मुझ जैसे अज्ञानी और पापी पर भी कृपा की। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूल सकता। वह लंबे समय तक शिव नाम का जप करता रहा। उसके जीवन का अंतिम समय भी धीरे धीरे निकट आने लगा। जब उसे लगा कि अब उसके जीवन की यात्रा समाप्त होने वाली है, उसने अपने परिवार और अपने निकट रहने वाले लोगों को बुलाया। उसने कहा, मेरे बाद भी भगवान शिव की भक्ति करना, किसी जीव को बिना किसी कारण कष्ट मत देना, सत्य बोलना और जरूरतमंद की सहायता करना। सबने उसकी बात ध्यान से सुनी। व्याध ने आखिरी बार शिवलिंग की ओर देखा। उसने हाथ जोड़कर कहा, ओम नमः शिवाय। उसके मुख से शांति थी। उसके जीवन का अंत भगवान शिव के स्मरण में हुआ। कथा परंपरा में कहा जाता है कि भगवान शिव की कृपा से उसे उत्तम गति प्राप्त हुई। जिस मनुष्य ने जीवन की शुरुआत अज्ञान और हिंसा से की थी, वह अंत समय में शिव भक्त बन चुका था, और यही भगवान शिव की करुणा है। वे केवल उस व्यक्ति को नहीं देखते जो आज है, बल्कि यह भी देखते हैं कि उसके भीतर परिवर्तन की कितनी सच्ची इच्छा है। इसलिए शिवरात्रि की रात भक्त को अपने भीतर झांकना चाहिए, अपने बुरे कर्मों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए, भगवान शिव का नाम लेना चाहिए और मन में दया, सत्य तथा करुणा का भय रखना चाहिए। यह कथा हमें यह संदेश देती है। इस प्रकार उस व्याध का जीवन भगवान शिव की कृपा से पूरी तरह बदल गया। जिस मनुष्य ने अपने जीवन का बड़ा भाग अज्ञान और हिंसा में बिताया था, उसी ने शिवरात्रि की एक रात में अपने भीतर ऐसा परिवर्तन अनुभव किया जिसने उसके पूरे परिवार, पूरे जीवन की दिशा बदल दी। उस रात उसने जानबूझकर कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान नहीं किया था, फिर भी उसके द्वारा हुआ उपवास, रात्रि जागरण, बेलपत्र का शिवलिंग पर गिरना और जल का अभिषेक, इन सब के साथ उसके हृदय में उत्पन्न हुई करुणा और पश्चाताप ने उसके जीवन को शिव शक्ति की ओर मोड़ दिया। यही कारण है कि शिवरात्रि को केवल एक व्रत के रूप में नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और भगवान शिव की शरण में जाने के पवित्र अवसर के रूप में भी देखा जाता है। इस दिन भक्त अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार भगवान शिव का पूजन करते हैं, शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, ओम नमः शिवाय का जप करते हैं और रात्रि में भगवान शिव का स्मरण करते हुए जागरण करते हैं। शिवरात्रि की रात्रि में 4 पहर की पूजा की भी परंपरा है, अनेक शिव भक्तों में प्रचलित है। हर पहर में भगत भगवान शिव से प्रार्थना करता है, हे महादेव, मेरे भीतर का ज्ञान दूर कीजिए। पहले पहर में वह अपने शरीर और मन की शुद्धि का भाव रखता है, दूसरे पहर में अपने कर्मों को सुधारने का संकल्प करता है, तीसरे पहर में अपने अहंकार को, बुराइयों को और भगवान शिव के चरणों में छोड़ने की प्रार्थना करता है, और चौथे पहर में अपने जीवन को धर्म, सत्य, करुणा के मार्ग पर चलाने का संकल्प करता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा केवल मंदिर तक सीमित न रहे। यदि हम भगवान शिव का नाम ले और किसी दुखी मनुष्य की सहायता न करें, किसी भूखे को भोजन न दे, किसी प्यासे को पानी न दे और किसी निर्दोष जीव को अनावश्यक कष्ट पहुंचाए, तो हमें अपनी भक्ति के भाव पर विचार करना चाहिए। भगवान शिव को सच्चा भाव प्रिय है। इसलिए शिवरात्रि के दिन मन में यह संकल्प करें, मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करूँगा, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों की सहायता करूँगा, मैं अपने क्रोध और अहंकार को कम करने का प्रयास करूँगा और हर परिस्थिति में भगवान शिव का स्मरण करूँगा। व्याध की कथा यह शिक्षा देती है कि मनुष्य अपने पुराने कर्मों से ऊपर उठ सकता है। यदि हृदय में सच्चा पश्चाताप और परिवर्तन की इच्छा हो, तो भगवान शिव की शरण में जाने का मार्ग कभी बंद नहीं होता। अंत में सभी भक्त हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, हमारे घर में सुख शांति बनाए रखना, हमारे परिवार को प्रेम और सद्भाव से जोड़े रखना, हमारे मन से भय, क्रोध, अहंकार और द्वेष दूर रखना, हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलाना, हमारे जीवन में अपनी भक्ति का दीपक सदैव जलाए रखना, और जब भी हम गलत मार्ग पर जाए हमें यही सही मार्ग दिखाना। इसके बाद भगवान शिव का स्मरण करते हुए बोले, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। जो भी भक्त श्रद्धा से भगवान शिव का स्मरण करे, उसके हृदय में भक्ति और सद्बुद्धि का प्रकाश बना रहे।
आप लोगों को यह कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, और आप कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।